हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग के नेक्स्ट अध्याय के बारे में। देखो, अगला आ जाता है सैंक्शन या अप्रूवल। जब एस्टिमेटिंग हम बना लेते हैं तो उसके बाद में अगर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो हमें गवर्नमेंट से स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसको बोलते हैं सहमति। ठीक है, अप्रूवल मतलब सहमति, हिंदी में सहमति। तो सहमति जो होती है, जो गवर्नमेंट से सैंक्शन कराया जाता है, वो 3 प्रकार से हम सैंक्शन दे सकते हैं। पहला हमारा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सहमति। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा एक्सपेंडिचर सैंक्शन होता है हमारा। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, जो पहला होता है हमारा, जब हमने कोई एस्टीमेट बनाया है तो उसमें हमें गवर्नमेंट की सहमति चाहिए होती है। ठीक है, जब हम कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट को पेश करना पड़ेगा उनका कितना उसमें व्यय रहेगा, उसने कितना बजट पास किया है। ठीक है, जैसे रोड वर्क के लिए ही कोई बजट पास किया है तो हम, या फिर हमारा जैसे कॉलेज की बिल्डिंग है या हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव की हमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, जो गवर्नमेंट तय करेगी कि हाँ आप ये, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो सहमति होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। सेकंड हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर, जो खर्च होगा हमारा। एक्सपेंडिचर होता है खर्च। ठीक है, खर्च। ठीक है, जहाँ से हमारा फाइनेंस, ये फाइनेंस जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो सैंक्शन करता है हमारे पास में। कौन करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल। तो यहाँ से हमें कितना खर्च आएगा, कितना खर्च नहीं आएगा, इस चीज़ को हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, तब वो स्वीकृति देता है, तब हम प्रोजेक्ट को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा? दूसरा प्रकार का हमारा एक्सपेंडिचर सैंक्शन। तो 3 प्रकार के सैंक्शन है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा एक्सपेंडिचर, और तीसरे की बात कर लेते हैं टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल मतलब तकनीकी। ठीक है, तकनीकी सैंक्शन। ठीक है, हमारा टेक्निकल अप्रूवल की जो ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिलता है, इसमें हमारा क्या होता है? ड्राइंग्स होती हैं, डिजाइन होती है। ठीक है, हमारा प्रत्येक आइटम का कौन सी उसकी कॉस्ट रहेगी, किस किस तरीके से, किन मापदंडों पर हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, और क्या हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें, तो पूरा टेक्निकल सैंक्शन देखता है ये। ठीक है, टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से हमें सैंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल की हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब जो इंजीनियरिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जैसे हमने लिखा है कि कौन कौन को क्या क्या पावर होती है हमारे पास में। पावर जो टेक्निकल सैंक्शन इन यूपी। ठीक है, तो अप्रूवल में जो चीफ इंजीनियर होता है, जो हमारा चीफ इंजीनियर होता है, उसके पास में फुल पावर होती है। तो वो चाहे किसी भी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकता है या किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकता है। ठीक है, किसी पर भी सहमति अपनी दे सकता है। ठीक है, फुल पावर होती है, वो कितने भी करोड़ के प्रोजेक्ट को, ठीक है, स्वीकृति दे सकता है हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, चीफ इंजीनियर जो होता है वो सबसे ऊपर की पोस्ट होती है हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो वो उसके पास में फुल पावर होती है, कितने भी करोड़ के प्रोजेक्ट को वो, ठीक है, अप्रूवल सहमति दे सकता है। दूसरा आता है हमारा सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग, एसी के पास में जो पावर होती है वो यूपी के 15 लाख, मतलब यूपी के, या अप टू, ठीक है, अप टू 15 लाख। ठीक है, सॉरी, तो अप टू 15 लाख तक के प्रोजेक्ट को ऐसी जो है वो सहमति दे सकता है। कितने लाख? 15 लाख के प्रोजेक्ट को वो अपनी सहमति दे सकता है। कौन? ऐसी। ठीक है, सहमति दे सकता है। सुपरिटेंडिंग जो इंजीनियर होता है वो 15 लाख के प्रोजेक्ट को अपनी सहमति दे सकता है। थर्ड आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डब्ल्यू जो होता है वो अप टू 5 लाख, 5 लाख के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए वो अपनी सहमति दे सकता है। ठीक है, वो अप्रूव कर सकता है। तो हमारे पास में जो सैंक्शन है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, दूसरा एक्सपेंडिचर सैंक्शन, और तीसरा टेक्निकल, ठीक है, सैंक्शन। ठीक है, इन तीनों डिपार्टमेंटों से हमें सहमति देने के बाद में, जब हम फिर उसके बाद में ही हम कोई प्रोजेक्ट को ला सकते हैं। ठीक है, तब हमारा वो प्रोजेक्ट आगे चलेगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं डिटेल एस्टीमेट के बारे में। डिटेल एस्टीमेट जो होगा हमारा दो प्रकार से बनेगा। अब देखो हम धीमे धीमे ना एस्टीमेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जुड़ते रहिएगा पूरी तरह से, मतलब समझना है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल एस्टीमेट। तो डिटेल एस्टीमेट जो बनाने के दो तरीके से बनेगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग मेथड है, पहले ये बनेगा फिर उसके बाद में ये बनेगा, ठीक है। क्वांटिटी मेजरमेंट या पर आइटम कैलकुलेशन, ठीक है। क्वांटिटी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे और पर आइटम कैलकुलेशन, या इसको कह सकते हैं पर आइटम कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है हमने कि जैसे सबसे पहला जो टेबल बनेगा, इस तरीके से आपका टेबल बनेगा। सबसे पहले मानो आइटम, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पर्टिकुलर नेम, मतलब पर्टिकुलर नेम, ठीक है। जो आपके पास में जो रहेगा, जैसे मानो कंक्रीट है, ब्रिक है, अर्थवर्क है, इस तरीके से उसका नाम देते जाएंगे इस वाले कॉलम में, ठीक है, कि कंक्रीट वर्क कितना किया आपने, ब्रिक वर्क कितना किया, ठीक है, अर्थवर्क कितना किया, और उसके बाद में कॉलम के लिए कितना, इस तरीके से टेबल नीचे बनती जाएगी। तो हमने एक एग्जांपल लिया है जैसे कंक्रीट बीम है, ठीक है, कंक्रीट बीम है और 10 बीम है हमारे पास में, ठीक है। उनकी जो लेंथ है एक की कितनी है, 4 है, ठीक है, और जिनकी लेंथ जो है 4 है और बिड्थ हमारे उसके पास में जो 300 mm की डेप्थ है, मीटर में कन्वर्ट करके 0.30, ठीक है, 0.300। उसका हाइट जो है, जो डेप्थ है बीम का, वो हमने रखा है 0.6, ठीक है। और क्वांटिटी हमारे इस तरीके से कैलकुलेट करके आई, ठीक है। तो हमारे पास में हम ये मान के चल रहे हैं, जो एक बीम है हमारे पास में जिसका 4 मीटर, ऐसे बीम है हमारे पास में जिनका लेंथ 4 मीटर है, बिल्कुल फ्रेम स्ट्रक्चर है, और 300 mm का उसका विड्थ और 600 mm की उसकी हाइट है। तो ऐसे कितने बीम है हमारे पास में, 10 बीम है। तो हमने 10 बीम का एक साथ कंक्रीट वर्क निकाल लिया कि हमारा कंक्रीट वर्क इतना आएगा। जैसे 10, तो नंबर ऑफ आइटम कितने, 10, लेंथ उनकी 4 मीटर और बिड्थ उनकी 0.3, हाइट कह दो या डेप्थ कह दो, ठीक है, यहाँ पे डेप्थ रहेगा या हाइट, ठीक है, कितनी है 0.6, और टोटल क्वांटिटी कितनी आई 7.2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा उस बीम में, ये जो 10 बीम है, इनमें हमारा क्वांटिटी जो रहेगा किसका, कंक्रीटिंग का, वो कितना रहेगा 7.2 मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा आता है, जैसे एक और एग्जांपल इसमें लिया है, जैसे ब्रिक वर्क, ठीक है, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, हमारे पास में ब्रिक की वॉल है, ब्रिक, ठीक है, ब्रिक वॉल है। ऐसे ही जो 4 हमारे पास में वॉल है, ठीक है, दीवारें हमारे पास में कितनी है, 4 है, उनकी जो लेंथ है, ठीक है, कितनी है, 3 मीटर लेंथ है, मानो इस तरीके से ये पूरा ऐसे इस तरीके से आ रहा है, 3 मीटर लेंथ है, ठीक है। विड्थ उसकी जो थिकनेस है वो हमने लिए 300 mm या 0.3 मीटर, ठीक है। तो 300 की उसकी विड्थ है, और हाइट कितनी है, हाइट एक कमरे की जैसे हाइट मान सकते हैं हम, 3 मीटर मानते हैं स्लैब तक की हाइट, तो इतनी हमारी कितनी है, हाइट है, और टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 10.8 मीटर क्यूब। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ब्रिक वॉल के लिए हमारे पास में टोटल क्वांटिटी कितनी आई, 10.8 मीटर क्यूब हमें दीवार का आ गया, ठीक है। जैसे हमारे पास में 4 दीवार हैं, उनमें 10.8 मीटर की क्वांटिटी लगेगी, ठीक है। अब इसमें हम जैसे अगर हम बिड्थ है इसमें कम भी कर सकते थे कि 200 mm की वॉल बनाते तो वो उसी तरीके से कम हो जाएगा, ठीक है। और 4.5 इंची की बनाते तो उस तरीके से अलग हो जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले जो हमारा बनेगा क्वांटिटी मेजरमेंट पर आइटम या पर आइटम कैलकुलेशन, इस तरीके से करेंगे। तो आगे हम जो भी, जैसे हमें पूरे मकान का निकालना है या पूरे स्ट्रक्चर का बनाना है, तो इस तरीके से नीचे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। फिर अर्थवर्क आ जाए, ठीक है, अर्थवर्क सबसे पहले ऊपर रहे, फिर कंक्रीट, फिर ब्रिक वॉल, फाउंडेशन, इस तरीके से हम आगे इन चीज़ों को पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में टेबल बनेगा। दूसरा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हमारे पास में पर आइटम बन के आ गया, तो उसमें कंटीजेंसी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 3 से 5% लेते हैं, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारा 1.5 से 2% रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, इस तरीके से इनको एडअप करके हमारे पास में एक और जो एस्टीमेट बनता है उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, ठीक है। ये डिटेल एस्टीमेट के पार्ट है एक तरीके से, ये बनाना है, फिर ये बनाना है। तो ये बनाने के बाद में हमें नीचे एक और ये बन जाए, इसके बाद में आसानी रहेगी नीचे हमें टोटल करने में पैसा होगा, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं जैसे हमारा अर्थ वर्क है, यहाँ पे हमारा अर्थ वर्क के 2-3 पार्ट बनेंगे कि अर्थ वर्क में इतना लिया फिर इतना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल अर्थ वर्क ले लेंगे, इतना अर्थ वर्क हुआ। जैसे मानो दो गड्ढे अलग अलग जगह पे हमने खुदवाए, 2 फाउंडेशन खुदवाई, उनका जो क्वांटिटी था, एक का कितना था 8 मीटर क्यूब, दोनों का तो 16 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और पर यूनिट रेट, मानो एक मीटर क्यूब का जो गड्ढा हमने खुदवाया था उसका रेट 300 था, ठीक है। तो ऐसे ही वो कितने रुपए में हमारा खुदा पूरा 4800 रुपये उसका टोटल कॉस्ट आ गया पूरे टोटल का, ठीक है। ऐसे ही हमने कंक्रीट वर्क, ठीक है, कंक्रीट वर्क को हमने एक में ही मान लिया मानो, ठीक है। और उसका जो 6 मीटर क्यूब हमें कंक्रीट डालनी है, जैसे हमारे यहाँ पर 7.2 आया, हमने ऐसे ले लिया इसको कि 7.2 आया तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया या कह दिया हमने 6 मीटर क्यूब है, ठीक है। अगर चाहते हम 7.2 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इतना मीटर क्यूब हमारा क्या आया, कंक्रीट वर्क आया। पर यूनिट रेट कितने थे उसके कंक्रीटिंग के, हमने माना एक एज ए एग्जाम्पल के रूप में। अभी हमने इनको अपनी तरफ से ये मान के चल रहे हैं कि इतना रेट चल रहा है। मानो हमने कहा कि 2000 रुपये 1 मीटर क्यूब के 2000 रुपये चल रहे हैं, ठीक है, इतने में कंक्रीट पड़ रहा है, तो 6 मीटर का क्यूब कितना हो गया 12000 रुपये, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में देखा है। बाकी हमारे जो एक्चुअल रेट आते हैं वो PWD की शेड्यूल ऑफ रेट्स बुक से लिए जाते हैं, बस रेट्स उनको कन्वर्ट करके और यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा लेबर का कितना रहेगा, ठीक है, कितने लेबर लगे थे, स्किल्ड लेबर कितने थे, अनस्किल्ड लेबर कितने थे, तो इन चीज़ों को हम इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से डिटेल एस्टीमेट तैयार होता है। इन्हीं चीज़ों में एक बस हमें इन चीज़ों में बस सिर्फ ये ध्यान रखा जाता है कि हमारा कोई भी आइटम, कोई भी चीज़ छूटे नहीं, कोई भी कंपोनेंट हमारा बिल्डिंग का हो या किसी प्रोजेक्ट का हो वो छूटे नहीं, सभी हम एक तरीके से इनको ऐड करते जाएं, तो इसी तरीके से एस्टीमेट तैयार हो जाता है। तो कठिन नहीं है, बस चीज़ों को ध्यान रखना है कि किसको कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, किसी लेंथ कम बढ़ती ज़्यादा ना हो, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख के ये एस्टीमेट तैयार करना है, ठीक है। आगे देखते हैं और अभी